हेलो आणि नमस्कार मित्रांनो, मैं हर्षल त्रिपुरे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इस सुंदर से चैनल पर जिसका नाम है वेदांतु 58। देखो बच्चों, आज हम फिफ्थ क्लास का स्टेट बोर्ड फिफ्थ क्लास का एनवायरमेंटल साइंस उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। इससे पहले हमने जो पढ़ा था सोलर सिस्टम वगैरह वाला, वो चैप्टर अवेलेबल है इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। आज हम देखने वाले चैप्टर 2 जिसका नाम है मोशंस ऑफ अर्थ। मोशन मतलब क्या होता है? हलचल, हलचल या फिर मूवमेंट, इंग्लिश में मूवमेंट क्या कहेंगे बच्चा? मूवमेंट कहेंगे या फिर हलचल कहेंगे, मराठी में तुमको जो कहना है वो करो, बराबर है क्या? तो हम इस चैप्टर का मीनिंग ही है कि अर्थ की क्या हलचल होती है, कैसे मूवमेंट होती है, वो देखने वाले हैं, बराबर है क्या? देखो भाई, उससे पहले ये देखते हैं ये क्या प्रकार है। रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न अबाउट इटसेल्फ एक्चुअली टर्न अराउंड सर्टेन इमेजिनरी लाइन। मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट खुद के आसपास घूमता है, जैसे मैं, अगर मैं ऐसा घूम रहा हूं ना मियाँ, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी, उसके ही आसपास मैं घूमूंगा गल कर 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 कर। मुझे पता भी नहीं वो स्ट्रेट लाइन है करके, पर मैं उस स्ट्रेट लाइन के आसपास ही घूमने वाला हूँ दोस्तों। उस स्ट्रेट लाइन के आसपास ही घूमने वाला हूँ दोस्तों। देखो ना, ऐसा कर गर, ऐसे गर गर ही घूमने वाला हूँ। ये देखो स्ट्रेट लाइन। और ये असल में रहती क्या? नहीं, हम बस इमेजिन करते हैं ऐसी स्ट्रेट लाइन है करके, और इसके आसपास ही ऐसे घुमा करते हैं दोस्तों। है कि नहीं दोस्तों? है कि नहीं दोस्तों? हाँ दोस्तों, ओ दोस्तों, बराबर है क्या? देखो, स्ट्रेट लाइन के आसपास ही घुमा करता है, बराबर है क्या? द टर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रोटेशन। कभी भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास ही घूमता है, जैसे शक्तिमान जुग 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 जुग, शक्तिमान जुग 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 जुग, शक्तिमान तो ये जो मैं घूमा, ऐसा जो घूमा भाई, अपने आसपास ही घूमा, अपने ही अराउंड घूमा, ऐसी जो मूवमेंट हो जो खुद के आसपास ही घूमे, उसे रोटेशन कहते हैं। जैसे कि भौरा, इसे आप क्या कहते हैं? लट्टू। ये लट्टू घूमता है तो अपने आसपास ही घूमता है। या फिर ग्लोब, ग्लोब को लोग यहाँ पे रहता है, उसको घुमाओ, वो भी ऐसा ही घूमेगा अपने आसपास, मतलब वो क्या है? रोटेशन। द imaginary line around it rotates is called as axis of rotation। मतलब ऐसी एक इमेजिनरी लाइन, उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, हम बस सोचते हैं, ऐसा असली में होता है क्या? ना ना ना, हम बस सोचते हैं, कल्पना करते हैं, हाँ है रे भाई, कुछ ना कुछ तो है कि नहीं दोस्तों? फिर देखो, अर्थ रोटेशन मतलब अर्थ जो घूमती है ना, वो रोटेट करती है, खुद के आसपास ऐसी घूमती है, बराबर है। द अर्थ रोटेट विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइंड लाइक दिस, द लाइन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ इन द पिक्चर शोन एज द अर्थ एक्सिस। मतलब अर्थ कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, 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 ऐसे घूमता है, बराबर है। इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। भाई क्या हो गया मुझे नहीं पता। द पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ आर कॉल्ड एज पोल्स ऑफ अर्थ। मतलब जो एक है वो है साउथ पोल, और जो दूसरा है वो है साउथ पोल, तो वो है नॉर्थ पोल। मतलब ये जो हमको दिख रहा है नॉर्थ वाला, नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ मतलब उत्तर, ये उत्तर वाला जो एरिया दिख रहा है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्थ पोल। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है साउथ वाला एरिया, इसे साउथ पोल कहते हैं बेटा, साउथ पोल। साउथ पोल मतलब दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बराबर है क्या? फिर चलो आगे चलो। अर्थ रोटेशन, if the circle were drawn around the surface of earth exactly in between north and south pole, it would divide earth into two equal part। हाँ ना, बराबर है। देखो, अगर हम अर्थ को ऐसे काटे, इधर से काटे ऐसे, नॉर्थ और साउथ के बीच में ऐसे काट डाले अर्थ को, तो ये जो भाग होगा,
ये जो भाग होगा बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, अगर हम इसे ऐसे काट डाले तो ये जो ऊपर वाला भाग होगा बेटा, नॉर्थ वाला, ये जो ऊपर वाला भाग होगा इसे कहेंगे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये जो नीचे वाला भाग होगा इसे कहेंगे हम बेटा साउथ हेमिस्फेयर, बराबर है। और दिस इमेजिनरी सर्कल, और ये जो आधे आधे सर्कल है इसे हम कहने वाले हैं इक्वेटर। ये देखो, ये जो आधे आधे सर्कल, ये ऊपर वाला आधा सर्कल, ये नीचे वाला आधा सर्कल, इसे क्या कहेंगे इक्वेटर। एक इक्वेटर यहाँ पे रहेगा और ये एक इक्वेटर यहाँ पे रहेगा, बराबर है क्या। The two equal part make it the earth called as northern hemisphere और साउथर्न हेमिस्फीयर। वो जो ऊपर वाला आधा सर्कल है उसी का कहेंगे बाबू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसा सर्कल निकाले, उधर तक उधर तक उधर तक, उधर का भाग हमको दिख रहा है क्या? ना 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 ना। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसे कहेंगे हम नॉर्दर्न, किधर गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों सर? वो नॉर्थ साइड में। और ये जो नीचे वाला पार्ट रहेगा इसे कहेंगे हम साउथर्न हेमिस्फीयर। क्यों सर? ये साउथ वाला पार्ट है। और ये जो टोक रहेंगे इसे कहेंगे हम इक्वेटर, बराबर है क्या। और ये जो ये है इसे कहेंगे पोल, वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ठीक है क्या। फिर चलो आगे। The well lit observer of the globe shown as a day setting of the model. ऑब्जर्व करो, देखो काय होऊन राहिला, अरे देखो काय होऊन राहिला, देखो क्या हो रहा है बाबू। इधर देखो तुम, ये जो कैंडल है हमने चला दी, और हमने क्या किया, ये जो पृथ्वी है, ग्लोब है, इसको घुमा दिया गर 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 गर। क्या होगा? सोचो क्या होगा। पृथ्वी को घुमा दिया, क्या होगा? सोचो सोचो। अरे भाई, अगर आप ऐसे घुमा दो ये ग्लोब को, तो ये क्या होगा, कुछ पार्ट पीछे रह जाएगा जिधर लाइट नहीं आएगी। किसकी? ये मोमबत्ती की, ये कैंडल की। और कुछ पार्ट जो आगे वाला होगा उसमें लाइट आएगी ना बाबू, बराबर है कि नहीं मियाँ? चलो फिर, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ कैसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती? ऐसे, ये वेस्ट हो गया इधर से लेकर इधर, ऐसे। अरे 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 अरे, ये ईस्ट और ये वेस्ट ऐसे घूमती है। अर्थ कैसे घूमती है? ऐसे, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे घूमती है, ऐसे बेटा, ऐसे, बराबर है क्या। As the earth rotates, it different part come into light of the sun one after other and turn away from it also the same order। मतलब जैसे जैसे अर्थ ऐसे गल गल घूमती है, यहाँ पर जैसा सन है तो ये थोड़ी देर के लिए कुछ पार्ट आता है सन के रोशनी में, और इधर वाला पार्ट काला काला ही रह जाता है, बराबर है कि नहीं। और फिर ये घूमता है, ये पार्ट उधर जाता है, वो लाइट होता है, ये पार्ट काला हो जाता है, बराबर है। देखो, सनसेट एंड सनराइज, ऐसे ही क्या होता है बेटा, सनसेट और सनराइज कैसे, देखो, when it make one complete turn around itself, जब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के आसपास ऐसे गल सीधे घूमता है, माना हट्टीमा टिम टिम, हने हटे टमा टिम, माना हट्टीमा टिम टिम। मतलब ये जो मैं अपने आसपास घूम रहा हूं ना, इसे कहते हैं रोटेशन। दिस कंप्लीट टाइम दैट अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड एज डे। ये जो पूरा कंप्लीट टाइम है, मतलब इधर से अगर अर्थ निकली और ऐसे घूमकर वापस से इधर आ गई, इसे ही कहते हैं बेटा कंप्लीट एक रोटेशन। ये पूरा का पूरा गोला हो गया, और ये जब पूरा का पूरा गोला हो जाता है, चक्री हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, हम डे कहते हैं। क्या कहते हैं? डे। डे हैज टू पार्ट्स। इस डे के भी दो पार्ट रहते हैं, डे के भी दो पार्ट रहते हैं। कैसे? अगर डे इधर है, अगर पृथ्वी देखो आधी घूमी, इधर से इधर घूमी, तो क्या रहेगा? अंधेरा अंधेरा। और इस अंधेरे एरिया को क्या कहेंगे हम? नाइट। ये क्या हो गई? नाइट कहेंगे, नाइट कहेंगे, बराबर है। और कुछ देर बाद ये पार्ट ऐसे घूम के इधर आएगा, अगर ऐसे घूम के इधर आएगा तो इसे क्या कहेंगे हम? डे। क्यों? इधर लाइट आ रही है सूरज की, बराबर है क्या। डे टाइम और नाइट टाइम, और सिंपली डे एंड नाइट, बराबर है। फॉर अदर पर्पस ऑफ मेजरिंग टाइम we divide a whole day into 24 part, each part is called as hour। और अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा दिन रहता है हमारा डे, यहां से चालू होके यहाँ तक, तो उसे हम 24 आवर्स में गिनते हैं। और जो एक आर रहता है वो एक चक्कर रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा, बराबर है क्या। फिर चलो आगे चलो। अब ईयर, फिर साल क्या होता है दोस्तों? साल, साल देखो, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इवन एज, बाबू
खंडित। हाँ, मुझे क्या कहना है दोस्तों, मुझे क्या कहना है कि ये खुद के साथ, खुद के आसपास घूमने के साथ साथ ये किसी ऑब्जेक्ट के आसपास भी ऐसी घूमती है। देखो ऐसी ऐसी, एक तो मैं कैसा खुद के आसपास भी घूम रहा हूँ, ऐसा खुद खुद के अराउंड भी घूम रहा हूँ, पर मैं कैसा इधर भी घूम रहा हूँ ऐसे। ये क्या कह रहा हूँ, मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं खुद के आसपास ही घूमूं तो मैं कहूंगा उसे रोटेशन, पर मैं किसी दूसरे के आसपास घूमूं तो मैं करूंगा उसे रिवॉल्यूशन। तो अर्थ रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है दोस्तों, बराबर है। द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व किसके अराउंड होती है, किसके अराउंड घूमते हैं सर, ये घूमते हैं सूरज के अराउंड, ये रिवॉल्व होती है सूरज के अराउंड। अगर अर्थ यहां से लेकर यहां तक ऐसे वापस घूम के यहाँ पे पहुंच जाए तो इसे ही कहते हैं बेटा एक ईयर, एक साल। देखो द पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड एज वन ईयर। मतलब जो पृथ्वी रहती है वो पूरी घूम के वापस से उस जगह जब लौटती है तो उसे ही कहते हैं दोस्तों एक ईयर, बराबर है क्या। देखो देयर आर अबाउट 365 days and 6 hours इन अ ईयर। इसमें क्या देखो 365 दिन और 6 घंटा रहता है, 365 दिन और 6 घंटा एक साल में, बराबर है क्या। ये तुमको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है मियां। फिर देखो लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम सब जो मानते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, बराबर है क्या। द ईयर इज टेकन टू हैव 365 डेज। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि सर हमारे पास 365 दिन है, हम वो 6 घंटे को छोड़ देते। पर आप देखो 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं, 24। तो 4 साल का हमारा 24 घंटों का नुकसान है ना भाई। एक साल में 6 घंटे का नुकसान हो रहा है। एक्चुअली हमारा ईयर कितना रहता है, 365 दिन और 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटे, बराबर है क्या, 365 दिन और 6 घंटे। पण ग्रेगोरियन कैलेंडर ये 6 घंटे यूज ही नहीं करता ना, म्हणते ना मैं नहीं करूंगा म्हणते, मैं नहीं करूंगा म्हणते। पर ऐसे करते करते 4 सालों में 24 घंटा हो जाता है, मतलब कितना, एक दिन हो जाता है। तो उसकी भरपाई करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर ने एक दिन बढ़ा दिया है। हर 4 साल में एक साल ऐसा आता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक दिन ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब हर कैलेंडर में फेब्रुआरी में 28 दिन रहते, पर ये 24 घंटे भरने के लिए 4 ही सालों के हम क्या करते हैं, एक कोई सा भी चौथे साल में हम क्या करते हैं 28 की जगह 29 दिन कर देते। देखो ना भाई, it means that it counts 6 hours less every year, that make 14 24 hour or 1 day in every 4 year, बराबर है। to make up this last one day, make up this last 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has a extra day। फेब्रुवरी मंथ में हम एक दिन ज्यादा रखते हैं, 29वां दिन, उसे ही कहते हैं बेटा लीप ईयर। लीप ईयर देखो फेब्रुवरी हैज 29 इंस्टेड ऑफ 28, हर बार 28 दिन रहते हैं, पर जब भी लीप ईयर आता है उसमें हम 29 डेज रखते हैं, बराबर है। ओके चलो आगे चले। यू नो दैट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट इक्वल। क्या आपको पता है को जितनी दिन की लेंथ रहती है, जितना लंबा दिन रहता है उतनी लंबी रात नहीं रहती। कभी कभी क्या होता है दिन लंबा रहता है तो रात छोटी होती है, कभी कभी रात लंबी रहती है तो दिन छोटा होता है, ऐसा भी होता है दोस्तों, अभी देखेंगे ना। देखो दिस हैपन बिकॉज ऑफ अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस एंड इट रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है ना ये थोड़ी सी तिरछी घूमती है, तिरछी। ये देखो आप देख सकते हो सीधी नहीं है ऐसी, ये थोड़ी तिरछी है बेटा, थोड़ी सी तिरछी घूमती है गर्र। ये देखो थोड़ी सी तिरछी घूमती है गर्र, ये गर्र ऐसी थोड़ी सी गर्र गर्र, थोड़ी सी तिरछी घूमती है, तिरछी घूमती है, बराबर है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हमको दिन लंबा मिलता है तो रात छोटी, कभी कभी रात लंबी मिलती है तो दिन छोटा। देखो ना, देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 मार्च एंड 22 सितंबर द डे आर लॉन्गर। मतलब 25 मार्च और 23 सितंबर को इसकी वजह से क्या होता है दिन हमको लंबा मिलता है,
और एंड द नाइट छोटी मिलती है, देयरफॉर इट वार्मर देयर, इसकी वजह से दिन बहुत ज्यादा गर्म दिखता है हमको, बराबर है क्या? दैट इज इट समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उसकी वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमको समर देखने को मिलता है। ये जो हेमिस्फीयर है नॉर्थ वाला, इसमें हमको समर देखने को मिलता है दोस्तों, बराबर है क्या? However, पर during the same period in the southern hemisphere the night are longer, इसी टाइम पर जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, इधर वाला एरिया, इसमें हमको क्या दिखता है? लंबी रातें दिखती है। अरे एक साइड में लंबा दिन होगा तो दूसरे साइड में लंबे रातें नहीं होंगी क्या मियां? आए, तू भी नहीं सोया, मैं भी नहीं सोई रे। द अर्थ ग्रेट लेस हीट इन दिस पार्ट एंड देयरफॉर इट इज विंटर इन द साउदर्न रीजन, मतलब जहां पे ज्यादा लंबा दिन रहता है वहां पे समर रहता है, जहां पे छोटा दिन रहता है मतलब रात ही लंबी रहती है उधर क्या रहता है? विंटर रहता है, बराबर है कि नहीं? फिर देखो, द पीरियड ऑफ 23 मार्च टू 20 पीरियड अबाउट 23 सितंबर टू 22 मार्च, the days are longer than the night in the southern hemisphere. Okay, it get more heat, it is summer there in this period in the northern hemisphere the night are that longer, मतलब 23 सितंबर से 22 मार्च तक उधर क्या रहता है? दिन लंबा रहता है। किधर? साउथर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे क्या देखा हमने? यहाँ पे देखा 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या रहता था? दिन रहता था। देखो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमको क्या देखा? 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर, 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक समर देखने को मिलता है, बराबर है। पर दोस्तों उसका उलट साउदर्न हेमिस्फीयर में हमको 23 सितंबर से लेकर 22 मार्च तक विंटर देखने को मिलता है। क्या? अरे नहीं नहीं, इधर हमको समर देखने को मिलेगा। समर क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे लोग? ये देखो ना, इस टाइम पर ये 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उधर रात रहेंगी लंबी वाली, पर ये 23 सितंबर से लेकर, देखो इस 23 सितंबर से लेकर 22 मार्च तक उधर रात रहेगी और इधर लंबा दिन रहेगा, मतलब क्या रहेगा? समर। इतना सिंपल है भैया, इतना सिंपल है। हम क्या करते हैं? हम पढ़ते नहीं बराबर, इसकी वजह से हमारा हो जाता है दिमाग खराब। मेरी जान, हाँ मेरी जान, इधर देखो कैसा टिल्ट है, इसकी वजह से हो जाता है 22 मार्च तो 23 सितंबर, 23 सितंबर तो 22 मार्च, ये तो है, बराबर है क्या? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट लेस हीट विंटर देयर, हाँ पता है। नोट दैट देयर मे बी डिफरेंस इन दिस डेट्स ड्यू टू लीप ईयर। हाँ, इन द इंडिया समर द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसिडर्ड टू बी द मेन सीजन। हमारे भारत में समर, रेनी सीजन मतलब पावसाळा, बारिश का मौसम, और ठंडी का मौसम। मम्मी मम्मी मम्मी, ये जो तीनों सीजन है, कौन सा? रेनी और समर रेनी और विंटर, ये तीन सीजन मानते हैं हम। वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इनटू 6 सीजन, और हमने क्या, हमारे पूरे ईयर को 6 सीजन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि वसंत हो गया, ग्रीष्मा हो गया, वर्षा हो गया, शरद हो गया, हेमंत हो गया और शिशिर हो गया। इन छह सीजन में हम इसको डिवाइड करते हैं। दिस साइकिल ऑफ 6 सीजन इज कॉल्ड एज ऋतु चक्र। ये जो 6 सीजन की साइकिल है इसे ऋतु चक्र कहा जाता है मियां। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद दिस सीजन, हमारे बहुत से फेस्टिवल्स इन सीजन से कनेक्टेड है, बराबर है क्या? मेनी ऑफ आवर सॉन्ग्स गेम्स आर आल्सो रिलेटेड इन द डिफरेंट सीजन, बहुत सारे हमारे गाने हैं, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स है, बहुत खेल है, इस सीजन के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। देखो होली का दहन रहता है, गाने रहते हैं, पतंग हम कब, जब उनाला आता है तब पतंग उड़ाते हैं, गुड़ी पाड़वा आता है तब पतंग उड़ाते हैं। फिर देखो फेजेस ऑफ मून, मून के दो अलग अलग फेजेस रहते हैं, एक होता है फुल मून और एक होता है न्यू मून। देखने वाले, फुल मून और एक होता है न्यू मून। फुल मून मतलब देखेंगे ना, रुको ना, ये देखेंगे ना, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो भाई, देखो भाई, ये चंदू काका है। कौन है? चंदू काका। ये जो चंदू काका है, चांद मामा, चंदा मामा मतलब मून, ये किसके आसपास घूमते हैं? पृथ्वी के। ये पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और ये पृथ्वी हमारी सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब चांद इनडायरेक्टली सूरज के अराउंड भी घूमता है, बराबर है, ये हमको पता है, बराबर है। हाउ
दिस टू ऑर्बिट इंटरस्टेट, पर ये दोनों भी कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। हेंस उसकी वजह से द सन, द मून एंड द अर्थ आर नॉट ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इसकी वजह से देखो, तुम कुछ भी कहो यार, पर क्या होता है, जैसा चांद पृथ्वी के आसपास घूमता है, पृथ्वी भी सूरज के आसपास घूमती है, और उसकी वजह से पृथ्वी के साथ साथ चांद भी घूमता है। गरो गरो किसके, पृथ्वी के। कभी कभी क्या होता है, ये जो चांद है ऐसा आ जाता है, इसकी वजह से इस एरिया में यही लाइट पड़ता है और इस एरिया में अंधेरा रह जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमको चांद आधा ही नजर आता है, बराबर है क्या। वी सी हाफ ऑफ द मून सरफेस व्हिच फेसेस द अर्थ, हमको बस आधा ही सरफेस दिखता है, किसका, मून का। हमको बस आधा ही टुकड़ा दिखता है, किसका, मून का, जिसकी वजह से हम बोलते हैं सर चांद बाबू आधा है, बराबर है क्या। दैट इज द फॉर्म ऑफ द अर्थ, सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, इसकी वजह से हमको आधा ही एरिया दिखता है चांद का। ओके चलो आगे, ये देखो ना, ये देखो, अगर सूरज ऐसा पड़ रहा है तो हमको यही भाग दिखेगा, ये दिखेगा क्या, नहीं, हमको यही भाग दिखेगा, ये दिखेगा क्या, नहीं। ओके चलो आगे। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट ओन, मून के पास लाइट ही नहीं है, वो सूरज से लेता है, हम भी कैसे सूरज से लेते हैं, वो भी सूरज से लेता है, बराबर है क्या। We can see the moon because the sun's light fall on it, हम मून को क्यों देख पाते हैं, चंद्रमा को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी चांद पे गिरती है, देखो ना, सूरज की रोशनी चांद पे गिरती है। देखो फिर, on the full moon the night we see the entire side of the moon that face the earth, जब फुल मून रहता है उसमें हम जो एंटायर साइज रहते हैं मून का, वो हम अच्छे से देख पाते हैं, बराबर है। Once new moon night we cannot see any of it, जब नया नया मून नाइट चालू होता है तब हम देख ही नहीं पाते। मतलब सर ये देखो, ये देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये फुल मून मतलब होता है पूर्णिमा, 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 पूर्णिमा बोलो या पूर्णिमा बोलो, तुम्हारी मर्जी। और इसे कहते हैं बेटा अमावस्या, अमावस्या, दिमाग में आएगा। फुल मून में हम पूरा का पूरा चंदा मामा देख सकते हैं, न्यू मून में दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं, बराबर है क्या। ये कब आते हैं, एवरी 15 डेज के बाद, एवरी 15 डेज के बाद हमको ये चीजें देखने को मिलती है दोस्तों, बराबर है क्या। From the full moon to the new moon, the illuminate part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. जैसे जैसे न्यू मून से लेकर न्यू मून चालू हो जाता है, हमको चांद छोटा छोटा दिखने लगता है न्यू मून तक जाने तक। फिर न्यू मून हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा 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 दिखने लगता है, बराबर है ना। छोटा, द फ्रॉम द न्यू मून टू फुल मून इट अगेन ग्रो बिगर बिगर, हाँ वही बोला, यही है फेजेस ऑफ अ मून। फिर चलो, लूनार मंथ एंड डेज, उसे ही कहते हैं तिथि। ये क्या प्रकार है, ये देखो 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 दोस्तों, यू नो दैट इट टेक्स 14 to 15 डेज फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून। हाँ, मतलब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितना टाइम लगता है दोस्तों, हमको 14 से 15 दिन लगते हैं, बराबर है। दिस इज फोर्टनाइट ऑफ वैक्सिंग मून, इसे क्या कहते हैं, फोर्टनाइट ऑफ वैक्सिंग मून। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन ऑफ वैक्सिंग मून, बराबर है। आफ्टर द फुल मून द मून अपीयर स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे ही पूर्णिमा हो जाए उसके बाद हमको मून छोटा छोटा होते दिखता है। ये देखो, ये देखो, पहले फुल मून दिखा हमको, फिर ऐसे छोटा 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 और छोटा 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 और छोटा छोटा होता दिखता है, बराबर है क्या। द दिस पीरियड ऑफ फोर्टनाइट इज कॉल्ड एज वार्निंग, यही पीरियड को वैनिंग कहते हैं, वैनिंग कहते हैं जब चांद छोटा छोटा होता है, और जब चांद बड़ा बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं हम वैक्सिंग, और जब चांद छोटा छोटा होता है उसे कहते हैं वैनिंग, बराबर है क्या। दस इसकी वजह से द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट इज 28 to 30 डेज, मतलब जब न्यू मून आए, जब एक आधा न्यू मून आए, न्यू मून, न्यू मून मतलब अमावस्या, न्यू मून आए तो उसे 30 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, 30 डेज लगते हैं दूसरा न्यू मून आने के लिए। इसके 15 दिनों के बाद क्या आएगा, पूर्णिमा मतलब फुल मून, फुल मून के 15 दिनों के बाद अमावस्या आएगी मतलब न्यू मून, यही तो चीजें है। इट इज कॉल्ड एज लूनार मंथ, इसे ही कहा जाता है लूनार मंथ, लूनार मंथ, जो कि 28 से 30 दिन का रहता है। एवरी डे ऑफ द लूनार मंथ इज कॉल्ड एज तिथि, जो एक एवरी मंथ मतलब जो लूनार मंथ रहता है उसका एक दिन, उसका हर दिन उसे तिथि कहा जाता है, तिथि कहा जाता है दोस्तों, बराबर है क्या। फिर देखो, द न्यू मून
न्यू मून के बाद 15 दिनों के बाद द फुल मून आता है, इसे क्या कहते हैं, वैक्सिंग ऑफ मून। न्यू मून के बाद फुल मून आता है, मतलब जब बड़ा बड़ा हो जाता है मून, उसे वैक्सिंग ऑफ मून कहते हैं, बराबर है क्या। फिर देखो द फुल मून से 15 दिनों के बाद न्यू मून होता है, मतलब मून ऐसा छोटा छोटा जाता है, विलुप्त हो जाता है, इसे कहते हैं वैनिंग ऑफ मून। देखो इसे वैक्सिंग को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष, और वार्निंग को क्या कहते हैं, वैनिंग को कृष्ण पक्ष। ये जरा सा ध्यान में रखना। द फोर्थ नाइट ऑफ वैक्सिंग मून प्लस फोर्थ नाइट ऑफ वैनिंग मून, इसे कहा जाता है लूनार मंथ। मतलब जो हमारा रहता है दोस्तों 15 दिन ऑफ पूर्णिमा, पूर्णिमा पूर्णिमा पूर्णिमा, और 15 दिन ऑफ अमावस्या, अमावस्या। पूर्णिमा मतलब फुल मून, वैक्सिंग। अमावस्या मतलब न्यू मून, वैनिंग। इन 15-15 दिनों को मिलाकर क्या कहा जाता है दोस्तों, लूनार मंथ, लूनार मंथ, लूनार मंथ, लूनार मंथ। और ये जो लूनार मंथ का हर एक दिन रहता है उसे हम तिथि कहते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। देखो फुल मून, फुल मून की डेफिनेशन क्या है, व्हेन द कंप्लीट एंड राउंड राउंड मून इज सीन इन द स्काई, जब हमको सब बड़ा पूरा पूरा का पूरा चांद और पूरा गोल चांद हमको आसमान में दिखता है, तो उसे कहते हैं बेटा हम फुल मून। न्यू मून मतलब क्या होता है, जब व्हेन द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई, जब हमको मून दिखे ही नहीं आसमान में। चंदा मामा किधर गए रे तुम, ये बाबू किधर गए, ये मम्मी तुझे पता है क्या चंदा मामा किधर गए, पता नहीं बेटा। अब आएंगे साजन के, वो कहता रहता है करवा चौथ की रात, उसमें आएंगे, बराबर है क्या। लूनार मंथ, लूनार मंथ, द पीरियड ऑफ 28 to 30 days फ्रॉम द न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, इसे कहा जाता है दोस्तों लूनार मंथ। तिथि, एवरी डे इन द लूनार मंथ इज कॉल्ड एज तिथि, हमको पता है। चलो हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा वो देखो। द रोटेशन ऑफ अर्थ काउज डे एंड नाइट, जो पृथ्वी अपने भौताल घूमती है, अपने आसपास अपने अराउंड घूमती है, उसे कहा जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात। और जैसे कि सूरज के आसपास घूमती है, उसकी वजह से क्या होता है, ईयर होता है, साल होता है। The revolution of Earth around the sun and it inclined together causes season, बराबर है। जो पृथ्वी घूमती है सूरज के आसपास और थोड़ी टेढ़ी घूमती है, उसकी वजह से 3-4 सीजन आ जाते हैं, 3 सीजन आ जाते हैं, बराबर है क्या। द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ गिव राइज टू फेज ऑफ अ मून, जो मून घूमता है किसके, पृथ्वी के अराउंड, उसके वजह से 2 सीजन देखने को मिलते हैं। एक मिलता है सर हमको फुल मून, एक मिलता है हमको न्यू मून, बराबर है क्या। द पीरियड ऑफ वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून इज कॉल्ड एज लूनार मंथ। मतलब एक अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक जो 30 दिनों का फर्क रहता है, उसे कहा जाता है लूनार मंथ। इट इज अबाउट 28 to 30 days, हमको पता है। द फोर्थ नाइट ऑफ एंडिंग ऑन फुल मून इज दैट इज द वैक्सिंग। फुल मून, फुल मून से लेकर जब न्यू मून बनता है, तो कैसा, फुल मून से लेकर बड़ छोटा छोटा हो जाता है, मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक वो छोटा छोटा हो जाता है, उसे कहते हैं वैक्सिंग। द फोर्टनाइट दैट एंड विद न्यू मून दैट इज वैनिंग, मतलब न्यू मून जब खत्म हो जाता है तो हमारा चांद बड़ा बड़ा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैनिंग। द डेज ऑफ लूनार मंथ इज कॉल्ड एज तिथि, हमको पता है, हमने देखा है, बराबर है क्या। चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखो देखो देखो। What's the solution? Amit want to take his granny to Australia, which is in the southern hemisphere. अमित को उसकी ग्रैंड मदर को ऑस्ट्रेलिया को लेके जाना है, पर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों साउथर्न हेमिस्फीयर में। बट शी कैन नॉट बियर वेरी कोल्ड वेदर, पर उसे ठंडा वातावरण अच्छा नहीं लगता, वो मर जाएंगी। हाथ लगाओगे मर जाएगी, बाहर निकालोगे तड़प जाएगी, बराबर है क्या। When they should make this trip, कब उसने ये ट्रिप करना चाहिए कि उधर सनराइज हो, बराबर है क्या, मतलब समर हो तभी, बराबर है क्या। सोल्यूशन, ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, बराबर है। उधर उधर 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या रहती है, सर्दी का मौसम रहता है। तो गर्मी कब रहती है सर, 23 सितंबर से लेकर 22 मार्च तक वहां पर गर्मी रहती है। कहां पर पढ़े, हमने इधर ही पढ़ा, तो उस टाइम ही हम लेके जाएंगे, बराबर है क्या।
उस टाइम पे ही हम लेके जाएंगे 23 सितंबर टू लेकर 22 मार्च तक, बराबर है क्या? फिर देखो, यूज योर ब्रेन, दिमाग को जोड़ दो। पहला है, हाउ मेनी रोटेशन डज अर्थ कंप्लीट ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। जब ये हमारी पृथ्वी है, ये सूरज के भौताल ऐसे घूमती है, तब ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है कितने अपने आसपास भी चक्कर लगाती है। ये जो पृथ्वी जब सूरज के आसपास घूमती है तो खुद के आसपास भी तो घूमती है ना बाबू, रोटेट करती है। तो ये कितनी बार रोटेट करती है? ये पूरा घूमने के बाद इधर आने तक। देखो भाई, द अर्थ टेक वन कंप्लीट रोटेशन इन वन डे। अर्थ पूरा कंप्लीट रोटेशन कितने दिनों में लेती है? एक दिन में। पूरा खुद के आसपास कितने दिनों में? मतलब इधर से लेकर वापस से इधर आने तक खुद के आसपास ऐसे पूरा टर्न लेने में पृथ्वी एक दिन लगाती है। एक दिन। और पूरे साल का कितना रहता है दोस्तों? 365 दिन। तो पृथ्वी 365 दिन घूमती है। पृथ्वी 365 बार घूमती है खुद के आसपास एक साल में, बराबर है क्या? चलो फिर चलो, यूज योर ब्रेन, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या है? क्या है दोस्तों? ये देखो, इन द सनराइज एट ईतानगर इन अरुणाचल प्रदेश, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन ऑर्डर टू मेक सनराइज देयर। मतलब अगर सनराइज ईतानगर अरुणाचल प्रदेश में हो तो आपको ऐसे लिखना है कि पहली बार अरुणाचल प्रदेश में हो सनराइज, उसके बाद कौन से राज्य में होगा, फिर कौन से, फिर कौन से, फिर कौन से, ऐसे लिखना है हमको। देखो, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमको पता है वो पृथ्वी पश्चिम से लेकर पूरब तक जाती है, बराबर है क्या? देयरफॉर देयर वुड बी सनराइज इन ईस्टर्न स्टेट। उसकी वजह से ये देखो, ये है नॉर्थ, ये देखो बाबू, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ये पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है दादू, मैं तुमको बताता। ये पृथ्वी हमारी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। अगर ऐसे घूमेगी तो इस साइड में है अरुणाचल प्रदेश, हमको पता है। मतलब इधर उस टाइम पे क्या रहेगा? सनराइज रहेगा, सनराइज, सनराइज रहेगा बाबू। क्या रहेगा? सनराइज रहेगा। और देखो, later gradually sunrise can be seen from western state in order to sunrise would be seen। उसकी वजह से ऐसे जो वेस्टर्न स्टेट है, इधर सनराइज दिखेगा, कुछ देर बाद इधर दिखेगा, इधर भी दिखेगा ना कुछ देर बाद, इधर एरिया में दिखेगा, बराबर है। देखो देखो, वेस्टर्न स्टेट कौन कौन से दिखेंगे? सबसे पहले ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद कोलकाता वेस्ट बंगाल में, उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश में, उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र, बराबर है क्या? फिर चलो आगे, चलो फिल इन द ब्लैंक। पानी पी लेता हूँ यार थोड़ा सा। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इटसेल्फ, ये जो पृथ्वी है खुद के अराउंड घूमती है, उससे क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो पृथ्वी है खुद के आसपास घूमते हैं, उसे कहते हैं सर रोटेशन। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रोटेशन। और जो पृथ्वी सूरज के अराउंड घूमती है, उसे कहते हैं बेटा रिवॉल्यूशन। उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, बराबर है। फिर चलो, क्या है? द रोटेशन ऑफ अर्थ गिव राइज टू डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, बराबर है क्या? आगे चलो, व्हाट इज मीन बाय टर्म, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, बराबर है क्या? आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या है? ये देखो दोस्तों, इक्वेटर एन इमेजिनरी सर्कल प्रेजेंट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज इक्वेटर। मतलब ये नॉर्थ है, ये देखो, ये नॉर्थ है, कैसे भी ड्राइंग अभी देख लो, ये साउथ है। इसके बीच में ऐसा इमेजिनरी सर्कल रहता है जो दोनों को अलग करता है, इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये एक हमारा इक्वेटर हो गया, ये एक हमारा दूसरा इक्वेटर हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, बराबर है क्या? व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ अर्थ बाय द इक्वेटर? हाँ, ये जो है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये नीचे वाला पूरा का पूरा क्या है बेटा? साउथ हेमिस्फीयर, बराबर है क्या? यही थे क्वेश्चन, हो गए, हमने कर लिए टप टप फटाफट। थैंक यू दोस्तों, हमने बहुत झटके में हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से निपटा दिया। बहुत छोटा चैप्टर है। जब आप 9वीं 8वीं 10वीं में जाओगे, 8वीं 9वीं 10वीं में इससे बड़े बड़े चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको। हाँ दोस्तों, अभी आपको आपको साइंस में रुचि डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया।